मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ आज। हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, इकबाल साहब है उनका नाम। एक इंडियन कंसल्टेंट से उनकी मुलाकात हुई। उसने कहा जी मैं आपका कनाडा का वीज़ा लगवा देता हूँ। 20 लाख रुपए उसने मांगे और इन्होंने दे दिए। का वीज़ा लग भी गया, लगवा दिया गया। लेकिन वीज़ा लगने के बाद वो मैंने देखा, अभी जब एयरपोर्ट पे उन्होंने कॉपी भेजी, उन्होंने उसको वेरिफिकेशन में डाला तो उन्होंने राइट अवे ही बता दिया कि जी ये बंदा नहीं जा सकता। टिकट भी ले ली थी, सारा कुछ, और दुबई में जो उनकी जॉब थी उससे भी खुदा हाफिज करके तो आ गए हुए थे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ आज। हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, इकबाल साहब है उनका नाम। ये नाम असल तो नहीं है लेकिन बताने के लिए मिलता जुलता है। वो दुबई में है। एक इंडियन कंसल्टेंट से उनकी मुलाकात हुई। उसने कहा जी मैं आपका कनाडा का वीज़ा लगवा देता हूँ। 20 लाख रुपए उसने मांगे और इन्होंने दे दिए। अब मज़े की बात यह है कि उनका वीज़ा लग भी गया, लगवा दिया गया। लेकिन वीज़ा लगने के बाद वो मैंने देखा, अभी तो 1 साल का वीज़ा था, तो स्टिकर भी देखा, सारा कुछ। और उसके बाद भी वो कनाडा नहीं जा सके। उसकी वजह यह है कि उस एजेंट ने पैसे ले लिए, वीज़ा पासपोर्ट दे दिया उसने लगा के। उसके बाद उसने कहा जी कि आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ से फ़्लाई करें। वो पाकिस्तान आए तो यहाँ हमारे एक और दोस्त हैं, वो उनसे उन्होंने कहा जी कि मुझे आप कनाडा जो है ना वो मैंने जाना है तो मुझे बोर्ड करवा दें। उन्होंने अपने किसी अजीज़ से कहा जी कि ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं तो इनको प्रोटोकॉल के साथ भेजना है कनाडा। जब एयरपोर्ट पे उन्होंने कॉपी भेजी, उन्होंने उसको वेरिफिकेशन में डाला तो उन्होंने राइट अवे ही बता दिया कि जी ये बंदा नहीं जा सकता। तो उसने कहा क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा जी इसका वीज़ा जो है ना वो सही नहीं है। तो उसके बाद बड़े परेशान हुए, टिकट भी ले ली थी, सारा कुछ। और दुबई में जो उनकी जॉब थी उससे भी खुदा हाफिज करके तो आ गए हुए थे कि जी बस मैं तो कनाडा जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कनाडा में भी आगे बात कर ली थी जॉब के लिए। लेकिन उनकी बैड लक देखें कि वो लाहौर से बोर्ड नहीं हो सके। उसके बाद वो कोशिश करते रहे कि वो बंदा पैसे लेके उनको बोर्ड करवा दे और मैं कनाडा चला जाऊँ। लेकिन मायूस होकर वो फिर वापस दुबई गए। दुबई में उन्होंने कनेडियन एम्बेसी से रब्ता किया और कनेडियन एम्बेसी ने उनको बताया कि ये आपका लेटर है, आपका वीज़ा हमने रिवोक कर दिया है क्योंकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो फेक थी और आपका जो इनविटेशन लेटर था वो भी वेरीफाई नहीं हुआ। तो अब दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एजेंट ने फेक लगाए थे। और कनेडियन जो वहाँ पे कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, उन्होंने जब वेरिफिकेशन में डाला वीज़ा दे दिया, एआई ने दे दिया, लेकिन उसके बाद जब वेरिफिकेशन में डाला तो वो फेक था और उन्होंने उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया कि आइंदा वो 5 साल के लिए वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो उन साहब के ऑफिस गए जिन्होंने 20 लाख लिए थे। पहले तो वो ये कहते रहे कि जी वो देखें आपको चले जाना चाहिए था, दो तीन और लोग थे वो चले गए तो आपने देर की, इस वजह से कॉन्सुलेट ने जो है वो वेरीफाई किया है या एक्शन ले लिया है कि जी ये आपका रिवोक कर दिया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको आधे पैसे वापस कर दूंगा। उसके बाद वो बहाने बनाते रहे कि जी आज देता हूँ कल। इसके बाद फिर दुबई की पुलिस को लेके ये बंदा जो है वो उसके ऑफिस गया और बताया कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, पैसे लिए, लेकिन उससे पहले वो बंदा अमेरिका फरार हो गया था। और ये को एक बंदा नहीं था जो हमारे दोस्त थे, इसके अलावा कई बंदे थे जिससे उसने 20-20 लाख, यानी आप ये कह लें कि कई लाख पाकिस्तानी रुपीज़, उसमें और भी नेशनैलिटी के लोग थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, बंगाली थे, कुछ लोग चले गए बकौल मेरे दोस्त के कि जी वो निकल गए इस पे तो वो कनाडा पहुंच गए। लेकिन मेरी बैड लक देखें। अब फिर उसने मुझे ये कहा कि जी अगर आप मुझे किसी ने कहा है कि आप मेरी ये जो बैन है 5 इयर्स वाला, ये कनाडा के किसी वकील के ज़रिए करवा दें
इसको वेव हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं दोबारा एप्लीकेशन दे सकता हूँ। यहाँ कनाडा में मेरे दोस्त हैं, लॉयर हैं इमिग्रेशन की, उनसे मैंने बात की तो बड़ी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। उसने कहा जी हम वकील हैं, हम फीस ले लेंगे, केस भी लगा देंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट यह है कि जो भी इस तरह के कंसल्टेंट या इस तरह के एजेंट पैसे लेके एप्लीकेशन फिल करते हैं, उसमें वो अपना रेफरेंस नहीं देते। उसमें एप्लीकेंट की तरफ से ही टिक किया होता है कि ये मैंने खुद फिल किया है और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं ये मैंने खुद लगाए हैं। तो इसमें यानी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, फ़ायदा नहीं है इसमें। तो ये फिर मैंने दोस्त को बात बताई तो वो बेचारे बस इतनी बड़ी अमाउंट देने के बावजूद और बड़ी होप्स के साथ तो वो खासे मायूस हो गए। तो ये एक स्टोरी एक नहीं है, इस तरह की कई स्टोरियां हैं जो सब्ज़ बाग दिखाने वाले नौसरबाज और एजेंटों ने लोगों को लूटने के जो सिलसिले हैं उनके ज़रिए बेशुमार लोगों को परेशान किया है, उनको उनकी दौलत जो हथियाली है और उनको उस तरह से यानी मायूसी एक किस्म की। और अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।